नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय कुमार जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है, हम घर बैठे वास्तु सीख रहे हैं। 20 एपिसोड यानी कि 20 क्लासेस हम अभी तक वास्तु की कर चुके हैं। उसके अलावा हमने 2 और वीडियोस डाले थे। एक डाला था कि किस दिशा का अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको मालामाल कर सकता है, और एक डाला था वीडियो हमने बनाया था कि बिना तोड़फोड़ के कैसे जानें, कैसे ठीक करें अपने घर के वास्तु दोष, और ये कैसे पता करें कि आपके घर में वास्तु दोष हैं या नहीं है। अभी परसों हमने कोरोना वायरस कोविड-19 भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक ज्योतिषीय विश्लेषण का बहुत बढ़िया ज्योतिष विश्लेषण करके भारत से कोरोना की क्या संभावना है जाने की, और उसके क्या परिणाम भारत पर पड़ने वाले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने वाले हैं, उन सब का हमने एक ज्योतिषीय विश्लेषण किया है बहुत विस्तार से। यदि आप उसका ज्योतिषीय विश्लेषण का पूर्ण वो पढ़ना चाहते हैं आर्टिकल, तो मेरा आर्टिकल vedicastrovastu.in मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जहां पर जाकर के उसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि कोरोना वायरस भारत में उसका प्रकोप कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कब उसकी वैक्सीन बनने की संभावना है, आदि आदि। आज चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि जब हमने ये एक वीडियो बनाया था कि कैसा हो आपके घर का पूजा घर, आप पूजा घर में अपने घर के क्या रखें और क्या ना रखें, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ऐसी भी वीडियो बनाया जाए कि घर पर या हमारे संस्थान में जो भी अनुपयोगी धार्मिक सामग्री हमारे पास है, जैसे कि आप ये माने कि भगवान के चित्र हैं, कैलेंडर हैं, कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं, या आपके शादी विवाह आदि के निमंत्रण पत्र हैं, प्रचार सामग्री, आजकल बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान बड़े लार्ज स्केल पर होते हैं, उनसे संबंधित पोस्टर आते हैं, उनसे संबंधित प्रचार सामग्री आती है, पैम्पलेट आते हैं जिन पर भगवान के चित्र बने होते हैं, या आपके घर पर भी बहुत सारी ऐसी सामग्री उपलब्ध होती है जो कि आप दिवाली पर या अन्य किसी धार्मिक अनुष्ठान पर या किसी उत्सव पर खरीद कर लाते हैं, और बाद में वो अनुपयोगी हो जाती है किसी भी कारणवश, तो वो कार्य में नहीं आ रही है, तो उसका निस्तारण कैसे करें, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम ये भी चर्चा करेंगे कि खंडित प्रतिमाएं क्या हैं, खंडित प्रतिमाओं में कौन सी ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनका निस्तारण किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए, निस्तारण किया जाना चाहिए तो कैसे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बढ़ते हैं कि आपके पास क्या क्या सामग्री हो सकती है। इसकी मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो आपके पास हो सकते हैं कागज पर छपे हुए या बनी हुई धार्मिक सामग्री, जिसमें आपकी पुस्तकें आती हैं, भगवान के चित्र फोटो आती हैं, जिसमें आपके पैम्पलेट्स आते हैं जिन पर कि भगवान या धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं, कैलेंडर्स आते हैं, या ऐसे कोई निमंत्रण पत्र आते हैं जिन पर कोई भगवान की फोटो बनी हुई है या चित्र बना हुआ है। तो एक सामग्री तो वो है जो कागज पर है, प्रिंटेड है, लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है, किसी भी तरह की सामग्री, ऐसी सामग्री जो कागज पर धार्मिक सामग्री आपके पास है, जिस पर भगवान के चित्र बने हैं या कोई भी धार्मिक चिन्ह बने हैं, एक तो वो सामग्री है। दूसरी सामग्री दूसरी श्रेणी में आती है दोस्तों प्लास्टिक। आजकल आप जानते हैं कि प्लास्टिक का बहुत अधिक इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। प्लास्टिक के आपके भगवान की फोटो चित्र, प्लास्टिक के फ्रेम में फोटो, किसी में लाइट होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें भगवान की। आजकल स्टैचू भी प्लास्टिक के आते हैं, वो भगवान की मूर्तियां भी प्लास्टिक की आती हैं, या इसके साथ ही प्लास्टिक के साथ साथ ही है जिसे विनाइल शीट हम बोलते हैं, जिस पर आज आपके बैनर बने हुए होते हैं। बड़े बड़े जब कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो बड़े बड़े बैनर बनते हैं, उस पे भगवान के चित्र होते हैं या फ्लैग्स बनते हैं।
उन पर भी छोटे छोटे प्रचार सामग्री होती है, वो सारी सामग्री उस अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम के बाद अनुपयोगी हो जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो इन सब का निस्तारण कैसे किया जाए, ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों, तीसरा तरीके के होते हैं धातु या मिट्टी या पाषाण। तीसरी कैटेगरी में आते हैं आपके पास धातु में, मिट्टी में या पाषाण। जैसे मिट्टी पर हम भगवान दिवाली के समय में कुछ गणेश लक्ष्मी जी खरीद लाते हैं, या मिट्टी के बने हुए और कोई भगवान के स्टैचू खरीद लाते हैं, या हम वो जो छोटा सा जिसको हटड़ी बोलते हैं मंदिर होता है उसमें भी गणेश लक्ष्मी जी बने हुए होते हैं। इस तरह की बहुत सारी अनुपयोगी सामग्री हमारे पास एकत्रित हो जाती है। उसका निस्तारण कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या उल्लेख मिलता है कि खंडित प्रतिमाओं का, आपने देखा होगा दोस्तों, प्राचीन समय में अधिकतर प्रतिमाएं आपको पाषाण की मिलेंगी। धातु की प्रतिमा का उस समय चलन नहीं था। आजकल धातु की प्रतिमाएं बनने लगी हैं, तरह तरह की धातुएं, नई कोई जर्मन सिल्वर आ गई है, कोई जो है पीतल की बनने लगी हैं। तो प्राचीन समय में पाषाण की अधिकतर प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। और अगर धातु की प्रतिमा बनती थी तो या तो अष्ट धातु की बनाई जाती थी या स्वर्ण और चांदी की प्रतिमाएं होती थी, जो कभी खराब नहीं होती थी, स्वर्ण, चांदी और अष्ट धातु की प्रतिमा। और पाषाण की प्रतिमाएं या मिट्टी की प्रतिमाएं या काष्ठ की प्रतिमाएं, शास्त्रों में 3 प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। काष्ठ यानी लकड़ी की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी, मिट्टी से भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी, और पाषाण यानी कि पत्थर से भी प्रतिमाएं बनाई जाती। ये तीनों प्रतिमाएं काल के प्रभाव से इनका क्षरण होता है, यानी कि ये डिटेरियोरेट होती हैं दोस्तों, ये काल के प्रभाव से होती हैं और इनकी एक अपनी लाइफ होती है, एक जीवन होता है, उसके बाद ये खराब होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन तीनों कैटेगरी की जो अनुपयोगी धार्मिक सामग्री है उसका निस्तारण कैसे किया जाए। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है इनका निस्तारण करने के 3 प्रकार हैं, 3 तरीके हैं दोस्तों। पहला है अग्नि, दूसरा है जल और तीसरा है पृथ्वी। 3 जगह पर हम इन सब सामग्री का निस्तारण कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। जो कागज से बनी हुई सामग्री है, जितनी भी धार्मिक सामग्री जो आपके पास कागज पर उपलब्ध है, किसी भी तरह की हो, चाहे वो पुस्तकें हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे भगवान की तस्वीरें हो, चाहे कोई निमंत्रण पत्र हैं शादी विवाह के जिन पर भगवान के वो बने, इनके लिए शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इनको 3 तरह से आप इनका निस्तारण कर सकते हैं। या तो आप, इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप या तो कोई तसला ले जिसको परात भी बोलते हैं, या मिट्टी का कोई बड़ा बर्तन ले लें, या आप क्या करें कि इसको सारी सामग्री को उस तसले में या बड़े मिट्टी के बर्तन में रख करके और उसे में अग्नि प्रज्वलित कर दें, और वो सारी सामग्री जितनी भी है वो अग्नि में भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे शुद्ध तरीका है दोस्तों, इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता, किसी भी चीज को नुकसान नहीं होता। दूसरा जो तरीका बताया गया है इस सामग्री को निस्तारण करने का, आपने देखा भी होगा, आपके बड़े बुजुर्ग करते भी आए हैं प्राचीन समय से, कि इस सारी सामग्री को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग पूजा घर में करते हैं और उस पर पुष्प इत्यादि, माला इत्यादि, नारियल इत्यादि चढ़ाते हैं, उनको फेंकते नहीं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं और कहीं भी जल में प्रवाहित करते हैं, किसी नदी में या किसी तालाब में उनको प्रवाहित कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, क्योंकि हम पर्यावरण को ध्यान में रखें, हम नदियों की स्वच्छता की बात करते हैं, कुओं की स्वच्छता की बात करते हैं और तालाबों की स्वच्छता की बात करते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो तो है आप उन्हें अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। जहां तक संभव हो सके उन्हें जल में प्रवाहित भी ना करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फूल है, नारियल है, जो जल में अपने आप गल जाते हैं। गल तो दोस्तों कागज भी जाता है, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि कागज के ऊपर एक विनाइल कोटिंग होती है जो उसको चमकीला बनाती है, और वो जो प्रिंटिंग आजकल हो रही है जिस स्याही से, वो भी सारी केमिकल की बनी हुई होती है। अतः मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जहां तक संभव हो आप इस सामग्री को जल में प्रवाहित ना करें। इसको आप किसी परात में या किसी तसले में या किसी मिट्टी के बड़े बर्तन में रख के अग्नि में प्रज्वलित करें, थोड़ी थोड़ी सामग्री प्रज्वलित करें और उस राख को बाहर मिट्टी में बिखेर दीजिए। एक तरीका तो यह है।
दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जल में प्रवाहित करने का, तो मेरी आपको उसके लिए सलाह यह है, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया कि उसमें जो है ऐसी सामग्रियां उपलब्ध हैं उस कागज में भी जो आपके जल को दूषित कर सकती हैं। तो जहां तक संभव हो सके नदियों, तालाबों और कुओं की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस सामग्री को भी आप जल में प्रवाहित ना करें और अग्नि में ही प्रज्वलित करें। सूखे हुए फूल, नारियल, ये भी आप आराम से बड़े आसान तरीके से अग्नि में प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे किसी तरह की अवमानना भी नहीं होगी, कोई अविनय भी नहीं होगा और आपकी ये सामग्री जो है इसका निस्तारण हो जाएगा। मैंने देखा है दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लोगों के पास जब ये इकट्ठी हो जाती है रात को जाते हैं मंदिर के बाहर रख आते हैं ऐसी सामग्री, क्योंकि मंदिर वाले उस सामग्री को स्वीकार नहीं करते। अगर मंदिर वाले स्वीकार करने लग जाए तो वहां पर ढेर लग जाएंगे। चुपके से जाएंगे, आपके पास जो गणेश लक्ष्मी आपने दिवाली पर खरीदे थे खंडित हो गए या पुराने हो गए, जाएंगे मंदिर के बाहर रखाएंगे दोस्तों। तो ऐसा कदापि ना करें। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप उसको आराम से उस सामग्री का निस्तारण करें। अब दूसरा आता है दोस्तों, जो आपके पास मिट्टी या इत्यादि की, जैसे दिवाली पर आप खरीदते हैं या किसी उत्सव पर धार्मिक अनुष्ठान के समय आप कोई ऐसी चीजें खरीदते हैं वो खंडित हो गई हैं या रखी हैं, तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको कहीं भी आसपास में गड्ढा खोद करके मिट्टी में दबा दीजिए दोस्तों। उन खंडित प्रतिमाओं को जो मिट्टी की हैं, जो आपके घर में खरीद के लाए हैं आप उनको, और वो हो गई हैं, खराब हो गई हैं या क्षरण हो गया है उनका, तो उनको आप मिट्टी में दबा सकते हैं। कुछ छोटा सा गड्ढा खोदें और साफ मिट्टी में उनको दबा दें। अब तीसरी चीज बची दोस्तों, वो है प्लास्टिक। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों। आजकल सर्वाधिक इस्तेमाल इसी का हो रहा है, सर्वाधिक उपयोग जो है आप देख रहे होंगे। सारी सामग्री या तो फ्लैक्स बनेंगे, बैनर होंगे, उनके छोटे पैम्पलेट होंगे, उन्हीं के जो है सारी प्रचार सामग्री बनेगी। साथ जितने धार्मिक अनुष्ठान होंगे, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे जो है आपकी कोई भागवत की कथा होनी हो या अखंड रामायण होनी हो, सब के सब में इतनी सामग्री का प्रयोग होता है। फ्लैक्स के ऊपर और इस विनाइल शीट के ऊपर इतनी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। और आपके घर में भी दोस्तों आप प्लास्टिक के अच्छे लगते हैं, भगवान के फ्रेम में फोटो होते हैं, अंदर उनमें चित्र होते हैं और उसमें जो है लाइटें भी जलती हैं, उनको खरीद करके ले जाते हैं, लेकिन उस समय के साथ वो अनुपयोगी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उपयोग में रहने लायक नहीं रहते। तो उनका क्या करें? ऐसे ही मांगलिक चिन्ह हैं, वो भी प्लास्टिक के आने लगे हैं बहुत सारे। इस सब के लिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ना तो आप इनको जल में प्रवाहित करें और ना ही आप इनको अग्नि में प्रज्वलित करें, क्योंकि अग्नि में प्रज्वलित करेंगे तो ये बहुत अधिक प्रदूषण करती हैं, वातावरण को अशुद्ध करती हैं। और जल में प्रवाहित करेंगे तो ये लाखों वर्षों तक इनका क्षरण नहीं होगा, गलेंगी नहीं, ये किसी भी तरह से इसका जो है निस्तारण नहीं हो पाएगा, जल में पड़ी रहेंगी। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों? इसका भी सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप एक गड्ढा खोदें कहीं भी खाली जमीन में, आसपास आपको बहुत मिल जाएंगी जमीन, वहां पर जाएं। थोड़ा सा शहर से हो सकता है आपको दूर जाना पड़े, 2, 4, 5 किलोमीटर, वहां जाएं, छोटा गड्ढा खरीदें, खोदें और उसमें जितनी भी ये सामग्री है उसको सबको दबा दें और उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दें दोस्तों। ये अपने आप वहीं से हमने इनको प्राप्त किया है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट है। प्लास्टिक आप जानते हैं ये हमें धरती माता से ही मिला है और वहीं चला जाएगा। तो इसको आप धरती में, इस पृथ्वी में इसका निस्तारण आराम से कर सकते हैं। पाषाण की अगर कोई प्रतिमाएं हैं, अब मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उसके विषय में आते हैं। मंदिर में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वो अगर किसी कालवश या किसी कारणवश खंडित हो गई हैं तो उनका निस्तारण कैसे करेंगे दोस्तों? शास्त्रों में, सारे शिल्प शास्त्रों में और प्रतिष्ठा सार शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि ऐसी प्रतिमाएं जिनका पूजन 100 वर्ष से अधिक समय से होता आया है, जो कि जन साधारण द्वारा पूज्य हैं, अगर वो प्रतिमाएं खंडित भी हो गई तो भी वो पूजने योग्य बताई गई हैं। अगर 100 वर्ष से अधिक हम किसी प्रतिमा का पूजन करते आ रहे हैं और काल के कारण, कालवश
मानिए लीजिए पाषाण की प्रतिमा है, उसका क्षरण होना प्रारंभ हो गया है, तो खंडित होने के बावजूद भी, खंडित होने के पश्चात भी आप उसकी पूजा जारी रख सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, यजमान की इच्छा पर निर्भर है, भक्त की इच्छा पर निर्भर है कि वो उसकी पूजन करना चाहता है या उसको निस्तारण करना चाहता है। पर शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि यदि 100 वर्ष से अधिक समय से किसी प्रतिमा की पूजा की जा रही है भक्तों द्वारा और वो किसी कारणवश खंडित भी हो रही है या उसका क्षरण हो रहा है, तो भी उसकी पूजा जारी रह सकती है, उसमें कोई दोष नहीं बताया गया। लेकिन अगर हमें कोई प्रतिमा खंडित हो गई है, चाहे वो पाषाण की हो, चाहे वो धातु की हो, चाहे वो काष्ठ की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, तो उसका निस्तारण कैसे करना है? शास्त्रों में इसके विषय में विस्तृत उल्लेख मिलता है दोस्तों। इसके लिए उन्होंने 2 उपाय बताए हैं। एक उपाय जल में प्रवाहित करना। आप इसको कुएं में, किसी तालाब में और किसी नदी में इन प्रतिमाओं को प्रवाहित कर सकते हैं। कौन सी प्रतिमाओं को? पाषाण की, मिट्टी की और लकड़ी यानी कि काष्ठ की। इन तीनों से ना तो पानी दूषित होगा दोस्तों, ना वातावरण प्रदूषित होगा, इसलिए इनका निस्तारण पानी में, जल में करने का प्रावधान शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है यदि कोई प्रतिमा खंडित हो गई है तो आप उसका निस्तारण कुएं में कर सकते हैं, आप उसका निस्तारण किसी बावड़ी में कर सकते हैं, किसी तालाब में कर सकते हैं, और आप उसका निस्तारण विनय पूर्वक निस्तारण करेंगे और उसका निस्तारण आप नदी में भी कर सकते हैं, जल में। आप हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आपको मैं अब जो है इस जल में और इस कुएं में या इस बावड़ी में प्रवाहित कर रहा हूं, कृपया आप अपना यहां स्थान ग्रहण करें। तो दोस्तों ये तरीका है पत्थर, लकड़ी और मिट्टी की प्रतिमा को निस्तारित करने का। एक और तरीका शास्त्रों में बताया गया इसके लिए भी, या तो आप जल में प्रवाहित करें या आप क्या कर सकते हैं कि आप वैसे ही पुनः पृथ्वी पर गड्ढा खोदे कहीं पर भी और उस गड्ढे में इन प्रतिमाओं का निस्तारण करके उस गड्ढे को पुनः भर दें। उस गड्ढे में भी आप, जमीन में भी आप या पृथ्वी में भी आप इन प्रतिमाओं को विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके घर में जो अनुपयोगी धार्मिक सामग्री है उसके विषय में हमने चर्चा करी, और ये सारी सामग्री आपके घर की नहीं, अगर मंदिर और देवालयों में भी ऐसी सामग्री उपलब्ध है, मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं पर भी ऐसी सामग्री उपलब्ध है, उस सारी सामग्री का निस्तारण इसी विधि द्वारा किया जाना है दोस्तों। प्लास्टिक के जितना सामान है, फ्लैक्स, विनाइल, उनका जितना है उनको सबको आप पृथ्वी में दबाएं, धरती में दबाएं, और कागज का जो है उसको अग्नि में प्रज्वलित करें, और पाषाण, लकड़ी और मिट्टी से संबंधित जितना भी आपके पास ऐसी सामग्री है उसका निस्तारण जल या पृथ्वी में करें। तो दोस्तों ये था, मेरे से बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस धार्मिक सामग्री का, अनुपयोगी धार्मिक सामग्री का निस्तारण कैसे किया जाए। इसमें सारी सामग्री आ गई दोस्तों। आपके घर में इकट्ठा हुए फूल मालाएं आ गई, आपने दीपक में जो जोत जलाई है उसकी रुई भी आ गई, उसकी जोत भी आ गई, और आपके पास मिट्टी के दीपक आ गए, उसका भी निस्तारण पृथ्वी पर ही करना है दोस्तों। तो इस तरह से आपके जितनी पूजन सामग्री है, आपके पास नारियल हो, आपके पास श्रीफल हो, उन सब का निस्तारण आपको इसी तरह से करना है, या तो अग्नि में या जल में या पृथ्वी पर। तो इस तरह से मैंने आपको यह भी बता दिया कि मंदिर इत्यादि की जो प्रतिमाएं हैं, खंडित प्रतिमाएं हैं, उनका निस्तारण कैसे किया जाना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।